कांग्रेस, मैं आपको एक बात लिख के दे देता हूं अभी। कांग्रेस मध्य प्रदेश के चुनाव को स्वीप करेगी, बीजेपी वहां दिखाई नहीं देगी। मैं आपको गारंटी करके, आप लिख लो और उस समय मुझे बता देना। मतलब अगर आप मुझे, कोई क्वेश्चन नहीं है कि वहां पे बीजेपी मतलब दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वहां पे तो मैंने सोचा था कि महाराष्ट्र में, मतलब मैंने जो वहां कहा कि महाराष्ट्र में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, मध्य प्रदेश में तो टोटल अंडरकरंट था, मतलब तूफान आया हुआ है वहां पे। मध्य प्रदेश में हर व्यक्ति जानता है कि बीजेपी ने सरकार को चोरी करके पैसा देके बनाया है, तो पूरा पूरा प्रदेश गुस्से में है। आप ऐसे करिए, लक्ष्मण सिंह जी से बैट कर लीजिए, शर्त लगा लीजिए, बड़ी शर्त लगाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। और राहुल गांधी ने एक बार फिर से बड़ा धमाका कर दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। आप सभी को जानकारी देते चले कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कई बड़े खुलासे कांग्रेस की सरकार गिरने पर कहे थे, और साथ ही साथ ये भी दावा किया था ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कि सरकार फिर से बीजेपी की बनेगी, क्योंकि जो पिछली सरकार थी उसने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। दिग्विजय सिंह से लेकर कमलनाथ को निशाने पर लिया था, लेकिन कमलनाथ आगे आए और साथ ही साथ दिग्विजय सिंह भी आगे आए और अपने तमाम विधायकों को एकजुट करते नजर आ रहे हैं। और सर्वे भी कराया जा रहा है मध्य प्रदेश में कि इस बार कितने ज्यादा विधायक ऐसे हैं जो मजबूत नजर आ रहे हैं जमीनी स्तर पर, और उनको लेकर चर्चाएं जा रही है। लेकिन राहुल गांधी ने इस बीच दिल्ली में एक बड़ा बयान दिया और मध्य प्रदेश की सियासत हिल गई। खासकर ज्योतिरादित्य सिंधिया का घमंड तोड़ते नजर आए, उनके दिए हुए बयान का पलटवार एक तरीके से कहेंगे। कमलनाथ के बयानों पर भी जवाब देते नजर आए, लेकिन राहुल गांधी को लेकर आपको जानकारी दे दें, उनकी यात्रा पर ब्रेक लगा हुआ है, विश्राम का समय चल रहा है। 3 जनवरी से उत्तर प्रदेश में फिर से यात्रा शुरू होगी। दिल्ली में भी एक बार फिर से यात्रा को लेकर चर्चा रहेगी। लेकिन इन सब के बीच जब मध्य प्रदेश भारत जोड़ो यात्रा पहुंची थी, तो राहुल गांधी ने जो एक्सपीरियंस किया, जो जनता का नेचर देखा, जो जनता का व्यवहार देखा, और उसको देखने के बाद विधायकों को लेकर जो बातें करी, वो सचमुच चौंका देने वाली है। क्योंकि तमाम कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जो उस कांग्रेस का साथ छोड़कर गए और बीजेपी में गए। किसी ने नई पार्टी शुरू कर ली, कोई अपनी पार्टी को लेकर चर्चाओं में है, तो किसी और की पार्टी को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन इन सब के बीच सिंधिया भी उन्हीं में से एक है। सिंधिया किसी और की पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, यानी कि बीजेपी को आगे बढ़ा रहे हैं। और जब कांग्रेस के नेताओं से ये पूछा जा रहा है कि उनके तमाम विधायक अगर वापस आते हैं तो उनका क्या फैसला रहेगा, तो इस बीच राहुल गांधी जैसे बड़े नेताओं का तो सीधा कहना है जो बिके हुए हैं उन पर भरोसा नहीं है। और एक बार फिर से यही बात कर दी है राहुल गांधी ने, और यह बयान बहुत ज्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि उन्होंने नेताओं के बिकने पर आरोप लगाया है और साथ ही साथ मध्य प्रदेश चुनाव 2023 जीतने का दावा कर दिया है। कमलनाथ के दावों को लेकर भी खुलासा किया कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का फेस बनाया जाएगा, विपक्ष का फेस बनाया जाएगा। इन सब तमाम मुद्दों पर यहां पर राहुल गांधी बोलते नजर आए और अब ये चर्चाओं का विषय बना है। देखिए आप राहुल गांधी का बयान, जिस पर मध्य प्रदेश की सियासी सत्ता को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया। ये हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है, ये हमें कुछ बोल रही है, और अगर हम उसको सुने बिना कुछ और काम करना शुरू कर दें कि भैया देखो यात्रा के बाद क्या होगा, तो एक प्रकार से ये जो हिंदुस्तान की आवाज है उसका अपमान है। तो मैं वो नहीं करना चाहता हूं। रही बात विपक्ष की, मैं जानता हूं कि विपक्ष के नेता सारे के सारे हमारे साथ खड़े हैं, और वो मतलब वो क्लियरली हमें मालूम है। बट आज के हिंदुस्तान में कंपल्शंस भी होते हैं, पॉलिटिकल कंपल्शंस होते हैं, दूसरे कंपल्शंस होते हैं। तो मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूं कि क्यों आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा के दरवाजे, जो भी भारत को जोड़ना चाहता है उसके लिए खुले हैं, किसी को हम रोकने वाले नहीं हैं। दूसरी बात, विचारधारा में सिमिलैरिटीज होती हैं। देखिए, नफरत और हिंसा और मोहब्बत में सिमिलैरिटी नहीं होती है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट चीजें हैं। मगर बहुत सारे लोग हैं, और उसमें से अखिलेश जी हैं, मायावती जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहते हैं, मैं जानता हूं, नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। तो रिश्ता तो है उनके साथ, आइडियोलॉजिकल रिश्ता, और भारत जोड़ने का और नफरत को मिटाने का रिश्ता है। आज तक से सुप्रिया
तक से शुक्रिया। आप यात्रा लेके चले हैं एंड इट्स अ सक्सेस, बट सरकार के फेलियर्स कितने नजर आए? बहुत सारे लोगों ने आपसे आके बातचीत किया, चाहे युवा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, आर्म फोर्सेस के जो लोग आए थे, चाइना के मुद्दे पे बात करी, महंगाई का, महिलाएं आ रही बात कर रहे हैं। सो सरकार के क्या क्या फेलियर्स आपको मेजर जो है नजर आ रहे हैं इस पूरी यात्रा के दौरान? आपने मतलब 6-7 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में पूछ लिया। देखिए, सबसे पहले मेरा लक्ष्य हिंदुस्तान को एक ऑल्टरनेटिव विजन देने का है, ऑल्टरनेटिव दृष्टिकोण देने का है, एक नया तरीका देने का है। सरकार की कमियां हैं, उसमें मैं आपको बता सकता हूं, बेरोजगारी, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट, नोटबंदी, गलत जीएसटी, चाइना, ये कमियां हैं, गलतियां की हैं। मगर मेरी अप्रोच यात्रा के साथ यह है कि हम हिंदुस्तान को एक सोचने का, जीने का नया तरीका देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप डिटेल्स चाहते हैं तो आप मुझसे पूछिए, चाइना के बारे में पूछिए, शायद आप वो ना पूछें, पता नहीं, बाकी चीजों के बारे में पूछ सकते हैं, बट ब्रॉडली ये है। पीटीआई भाषा से अनवरुल हक। हाँ, पता नहीं ये मतलब ये कहाँ है, ये मतलब दिल्ली में तो है ना हम, ये कहीं और बैठे हैं? ये भैया एआईसीसी ऑफिस है नहीं है? एआई अभी है ना? अच्छा, हाँ, तो मुझे पता नहीं, मतलब मुझे तो लग रहा है भैया, पता नहीं मेरी दूसरी रियलिटी हो, आपकी दूसरी रियलिटी हो, मगर मुझे तो ये न्यू दिल्ली दिख रहा है। और कुछ एक, हाँ, नहीं, वो तो बहुत कैंपेन चलाते हैं, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, कैंपेन ही कैंपेन चलाते रहते हैं। मगर जो मैंने कहा, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और मैं इसको 99% बिलीव करता था, 100% बिलीव नहीं करता था, मगर अब मैं 100% बिलीव करता हूं कि सच्चाई को कोई भी कैंपेन, कितना भी पैसा नहीं छिपा सकता, नहीं मिटा सकता। तो ये मेरे लिए बहुत मतलब इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। टीवी 18 से रवि सिसोदिया। और जैसे मैंने कहा, अभी कितने लगाए होंगे, 5-6 हजार करोड़ लगा दिए होंगे, थोड़े और लगाइए, कमी नहीं है पैसे की, डालिए और थोड़ा डालिए, लगाइए, कुछ असर नहीं पड़ता है। कांग्रेस, मैं आपको एक बात लिख के दे देता हूं अभी, कांग्रेस मध्य प्रदेश के चुनाव को स्वीप करेगी, बीजेपी वहां दिखाई नहीं देगी। मैं आपको गारंटी करके, आप लिख लो और उस समय मुझे बता देना। मतलब अगर आप मुझे, कोई क्वेश्चन नहीं है कि वहां पे बीजेपी मतलब दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वहां पे तो मैंने सोचा था कि महाराष्ट्र में, मतलब मैंने जो वहां कहा कि महाराष्ट्र में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, मध्य प्रदेश में तो टोटल अंडरकरंट था, मतलब तूफान आया हुआ है वहां पे। मध्य प्रदेश में हर व्यक्ति जानता है कि बीजेपी ने सरकार को चोरी करके पैसा देके बनाया है, तो पूरा प्रदेश गुस्से में है। आप ऐसे करिए, लक्ष्मण सिंह जी से बैट कर लीजिए, शर्त लगा लीजिए, बड़ी शर्त लगाइए। देखा आप सभी ने किस तरीके से राहुल गांधी ने साफ कहा कि इस बार सरकार ये तब बनी जब विधायकों को खरीदा गया, और इससे जनता नाराज है, क्योंकि जनता ने किसी और की सरकार का आगाज करने का निर्देश दिया था, जनादेश दिया था, लेकिन जनता नाराज है क्योंकि जनता जानती है कि ये सरकार बिकी हुई है। इस सरकार के विधायक खरीद फरोख्त के द्वारा बीजेपी में शामिल हुए, ऐसा राहुल गांधी का कहीं ना कहीं इशारा है। कमलनाथ के बयान पर भी उन्होंने साफ कह दिया कि प्रधानमंत्री बनाने का कहीं ना कहीं ये सब ध्यान मुद्दों से भटकाने का है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी का बयान एकाएक यहाँ पर सामने आया मध्य प्रदेश की सियासी सत्ता को लेकर, सिंधिया के बयान के बाद, सिंधिया ने साफ कहा था कि मध्य प्रदेश में कमल दोबारा खिलेगा, लेकिन राहुल गांधी ने साफ कहा
कि इस बार चुनाव हम क्लीन स्वीप जीतेंगे, किसी का बहुमत नहीं चाहिए होगा, कांग्रेस अकेले दम पर चुनाव जीतेगी। और सर्वे कराए जा रहे हैं कुछ फेजेस में, और वो सर्वे का नतीजा भी अभी तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के समर्थन में आ रहा है। तो ये सब चर्चाओं का विषय है कि किस तरीके से जो कहीं ना कहीं आने वाले सियासी सत्ता रहेगी, उस सियासी सत्ता का रुख कैसे यहाँ पर बदलता नजर आएगा, और कैसे इन बदलते हालातों के बीच राहुल गांधी की छवि और ज्यादा सुधार लेती नजर आएगी। लेकिन क्या आपको सचमुच लगता है कि राहुल गांधी का दिया बयान कि मध्य प्रदेश चुनाव 2023 में कांग्रेस की सरकार फिर से बनेगी, कांग्रेस की सरकार फिर से बनेगी, इसलिए हमने कहा क्योंकि 2018 में भी कांग्रेस की सरकार बनी थी, और 2023 में भी क्या कांग्रेस की सरकार बन पाएगी या नहीं? बनने के बाद अगर कोई गिरा दे तो बात की बात है, लेकिन सरकार बनेगी तो जनता के प्यार, आशीर्वाद और उनकी चाह से, उनके दिए हुए वोटों से। लेकिन आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी क्या कही हुई बातें सच होंगी, या सिंधिया बाजी मार जाएंगे इस बार मध्य प्रदेश चुनाव 2023 का? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।